सालों से मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन किताबें पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि दूसरों की गलतियों से ही लोग को सीखना चाहिए, क्योंकि दूसरों की गलतियों से ही हम सीखते हैं। आप जो है सफल तभी होंगे जब दूसरा क्या गलती किया था और वो असफल हो गया, तो उन्हीं के दूसरों की गलतियों से हमें सीखना है। ठीक है, तो इस तरीका से जैसे कि अगर मान लें आपको अगर पटना से दिल्ली जाना है, तो आपको क्या लगता है 10 किलोमीटर चलने पर आपको दिल्ली दिखने लगेगा? नहीं दिखेगा ना। 20 किलोमीटर पे भी नहीं दिखेगा, 100 किलोमीटर पे नहीं दिखेगा। जब तक आप 990 किलोमीटर आप नहीं चलेंगे तब तक आप दिल्ली में अपने आप को नहीं देख पाएंगे। ठीक उसी प्रकार हमारा तैयारी का चरण होता है। आप स्टार्ट तो करते हैं तैयारी करना, लेकिन आपको लगता है पहले दिन से कि हम मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, मन नहीं लगता है। दोस्तों, जो सफल हुए हैं जीवन में ना, जिनको जो लोग भी IAS DM SDM जो भी बने हैं, उनसे आप पूछिए कि आपको पढ़ने में मन लगता था, वह साफ बोलेंगे कि हमें भी पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो पढ़ने में मन किसे लगता है? किसी को नहीं लगता है। सब लोग क्या करते हैं, अपने आप को देखिए, असफल लोग वही होते हैं जिनको मन लगा, नहीं मन लगा वो छोड़ देते हैं पढ़ाई बीच में। लेकिन सफल लोग वही होते हैं जो लोग मन को अपना क्या करते हैं, मतलब कि एक तरीका से अपना दिमाग को, अपना ब्रेन को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, ताकि उनको लगे कि नहीं मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो एक हमारे प्लेयर हैं ओलंपिक के, माइकल फेल्प्स, वह 8 गोल्ड जीते थे ओलंपिक में, एक बार में ही 8 गोल्ड जीतना छोटी मोटी बड़ी बात नहीं है। तो भारत भी इसमें देखिए, अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत भी अभी 8-10 सालों में अभी कभी तक गोल्ड 10 मेडल एक बार में नहीं जीता एक साथ, कोई प्लेयर ऐसा नहीं है। ठीक है, 102 गोल्ड लाते आते हालत खराब हो जाता है देश को, 2 से 4। तो माइकल फेल्प्स जो है, उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि आपका सफलता का राज क्या है, आप इतने कम उम्र में इतना ज्यादा गोल्ड कैसे जीत गए, 8 गोल्ड। तो उन्होंने बताया कि मैं इसकी तैयारी जो है डेली 8 घंटे करता था। अगर 8 घंटे हम एक दिन में वो तैयारी करते थे, एक दिन में 8 घंटे उस पर बिताते थे, सप्ताह में हुआ 8 गुना 7 कर दिया तो 56 घंटा हो जाएगा। उस तरीका से आप इसको 7 डेज में मल्टीप्लाई करिए तो 8 गुना 7, ठीक है, कर दीजिए। उसी तरीका से आप इसको 30 गुना 8 कर दीजिए। उसी तरीका से आप इसको 365 दिन में 8 कर दीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 4 साल कंटिन्यू तैयारी किया, मतलब 365 गुना 8 नहीं, आप गुना 4। ठीक है, तो इस तरीका से उन्होंने कहा कि इतने हजारों घंटे, लाखों घंटे मैंने तैयारी किया, तब जाकर मुझे सफलता मिली। और अगर आप भी इसी तरीका से तैयारी करेंगे तो आप भी एक बार में 8 गोल्ड जीत जाएंगे। उन्होंने यही कहा, मतलब उनका कहने का अर्थ था कि सफल मेहनत जो है, वो मेहनत, आप अगर मेहनत नहीं करते हैं तब तक आप सफल नहीं होंगे। ठीक है, मतलब कोई भी सफलता आपको लेना है जीवन में, तो उसके पीछे जो है, जो उन्होंने मेहनत किया, वह मेहनत रंग लाता ही जीवन में है। और ईश्वर भी आपको साथ देते हैं तभी जब आप खुद मेहनत करते हैं। ठीक है, तो अपने अंदर को पहले तो भूख जगाइए, अपने अंदर जो आपका है उस कीड़े को जगाइए कि आपको जॉब लेना है या नहीं लेना। आपके जीवन में हो सकता है किन्हीं को टीचर बनना हो, किन्हीं को डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, कुछ ना कुछ एम तो जरूर होता है लाइफ में, करियर में कुछ ना कुछ सफलताएं, कभी असफल, सफल असफल होते रहते हैं जीवन में। तो जब तक आप अपने अंदर को, जब अपने अंदर के जो आप भूख को नहीं जगाइएगा, अपने अंदर के आग को नहीं जगाइएगा, तब तक आप सफल नहीं हो पाइएगा। ठीक है, बहाने करिएगा सिर्फ कि आज मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, नहीं आज चलता हूँ फिल्म देख लेता हूँ, आज ये कर लेता हूँ, तो इस तरीका से बहाने से आप जो है सफल नहीं हो पाइएगा। चलिए, मतलब अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा, तभी आप सफल होइएगा। आप जैसे ही कंफर्ट जोन में बने रहिएगा तो आप सफल नहीं हो पाइएगा। अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल फेंकिए बाहर, तभी आप सफल। वही लोग होते हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कार्य करते हैं जीवन में, तभी आप सफल होते हैं। चलिए, तो इस तरीका से बहुत लोग ऐसे भी आप लोगों में से अभ्यर्थी होंगे जो संडे को, पूरे संडे बर्बाद करते हैं। मिनटों मिनटों का समय जो आपके जीवन में चल रहा है, उसकी बहुत कीमत है दोस्तों। नहीं कहते टाइम इज मनी, तो टाइम इज मनी कैसे है? क्योंकि समय से बड़ा कोई धन नहीं है, और समय से बड़ा कोई समझिए कि जीवन में वह ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है जो समय एक बार चला गया उसको आप पैसे से भी नहीं खरीद सकते। समय का बहुत कीमती है दोस्तों।
तो जब भी आप अपने आप को, जब आप पढ़ने, जब आप जाइए, कभी भी जब आप स्टडी टेबल पर जाते हैं पढ़ने खुद को, तो हमेशा दिमागों में जब भी आपको समय मिले, हमेशा उस चीज़ों को किताब से पढ़ें, मोबाइल से ना पढ़ें। मोबाइल से पढ़ने वाला क्या होता है, अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो उसको रिकॉल जरूर करें, ताकि आपका जो न्यूरॉन, ब्रेन का जो न्यूरॉन है उसको इंटरलिंक कर सके, उसको जो है एक तरीके का पढ़ने के बाद उसको आप याद रिकॉल करते रहिए, ताकि जो है न्यूरॉन में आपका जगह बनते रहे, न्यूरॉन उसको कनेक्ट करते रहे, बार बार उसको रिवीजन करिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि जो है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कब हुआ, ठीक है, कब आया, किससे मिले, आए तो नहीं, उसके बाद कौन कौन से आए, तो सारे चीज़ों को आप रिकॉल करते रहिए, एक तरीके से इंटरलिंक करिए अपने दिमाग में रिकॉल करके, ताकि आपका न्यूरॉन एक दूसरे को दिमाग में, आपका जो है ब्रेन में वो जगह बना सके, जब भी उसको आप रिकॉल करें वो आ जाए आपके दिमाग में, उस छाप बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे कई सारे जो है अभ्यर्थी हैं जो तैयारी करते हैं और वह छोड़ देते हैं बीच में। देखिए दोस्तों, मैं यही कहूँगा, किताबें वही है, सिलेबस वही है, सारी चीज़ें सेम है, कोई आपको नया कुछ इन्वेंशन नहीं करना आपको जीवन में। जो भी सफल हुए हैं वही एनसीईआरटी किताबें पढ़कर, वही आर एस अग्रवाल, वही मैथ, वही रीजनिंग, वही जीके जी, सारा चीज़ वही है दोस्तों। बस आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना, कंसिस्टेंसी करना है, अपने जीवन में कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, ठीक है। तो इस तरीका से जो मन में भावनाएं आती है आपके मन में कई बार कि कब मैं सफल होऊंगा या फेल हो जाऊंगा। देखिए, मन में तो कई सारे आपको बाधाएं आएगी जीवन में, हमेशा आपको लगेगा कि पता नहीं क्या होगा, पास होऊंगा या फेल होऊंगा। देखिए, फर्स्ट डे से ही आप सोचिए कि अगर आप पटना से दिल्ली जा रहे थे, तो आपको क्या, पहले जब आप चलना शुरू किए बाइक से या कार से, ट्रेन से, तो क्या आपको तुरंत दिल्ली दिखने लगा था? नहीं। तो ठीक उसी प्रकार सफलता है दोस्तों। सफलता भी जब तक उस समय तक आप उस निर्धारित तैयारी तक आप नहीं पहुंच जाते, उस लेवल तक, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो आपको तब तक जो है जीवन में बनाए रखना होगा अपने आप को कॉन्फिडेंस। देखिए, असफल लोग जो होते हैं, असफलता बहुत बड़ी एक मानते हैं लोग अभिशाप, लेकिन देखिए, शुरू शुरू आप असफलता आपको कुछ नहीं लगता होगा, लगता हो क्या होगा, एक एग्जाम में फेल हो गए, लेकिन देखिए असफलता एक हाथ में आप एक कॉटन लीजिए, रुई लीजिए और उस रुई को अपने पास में रखिए, तो आपको रुई में वजन नहीं होता है कॉटन में, लेकिन जब उसको आप घंटों अपने हाथ में रखते हैं ना, तो वह धीरे धीरे दर्द करने लगता है, पसीने आने लगता है हाथ में, थर थर कांपने लगता है हाथ। तो वही रुई जो है वह असफलता आपका है। शुरुआती में लगता है बहुत हल्का है असफलता, लेकिन जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़िएगा ना, तो आपको वही रुई की तरह चुभने लगेगा सफलता, वही असफलता चुभने लगेगा जीवन में, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, वो आप लोग सुनिए, थोड़ा सा लास्ट है, क्योंकि जीवन में जो है काफ़ी बदलाव आपके जीवन में आते ही रहता है। हर लोग हर समय कुछ न कुछ बदलाव अपने जीवन में लेके आते ही हैं। कभी कुछ कई सारी चीज़ों को जीवन में आप देखते हैं। तो एक चीज़ याद आ रहा है, मैं वही बोल देता हूँ कि सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, वो मैं जो मुझ में मरने को था उसे जिंदा कर लिया मैंने, वो मैं जो मुझ में मरने का था उसे खुद में जिंदा कर लिया मैंने। तो इस तरीका से जीवन जो है आपका खत्म नहीं हुआ है, अभी भी समय है दोस्तों। आप 25 के हैं, 30 के हैं, 35 के हैं, बस कोशिश तो एक बार आप जागिए और इस तरह जागिए कि एक बार में हम सफल हो जाए, ठीक है। इस कदर अपने आप को जलाइए कि बस एक बार ही जलना है, उसके बाद तो जीवन भर ही सूरज की तरह चमकना है दोस्तों। तो इस कदर जला हूँ मैं मशक्कत की धूप में, नहीं, इस तरह जला हूँ मैं मशक्कत की धूप में कि अब कोई भी मौसम जो है पसीना नहीं आता है दोस्तों। इस तरीका से तो जीवन में हमेशा अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखिए, पॉजिटिव सोचते रहिए। एक छोटा सा मैं कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में। नेपोलियन बोनापार्टे के पास लगभग 100 सेना था, 100, और सामने वाला जो योद्धा था जो उनके अपोजिट में लड़ रहा था, उनसे इनके पास 5 गुना था, इनसे 500 सेना था जिससे इनको लड़ना था सेना। तो इनको साधु एक मिलते हैं रास्ते में, साधु बोलते हैं कि बेटा तुम तो जीत ही नहीं पाओगे, तुम्हारे पास तो टुकड़िया भर सेना है, मुट्ठी भर 100, तुम नहीं जीत पाओगे। तो वो नेपोलियन बोनापार्टे अपने सेना के बीच में जाके बातें करते हैं और कहते हैं कि देखो सामने वाला जो सेना है जिनसे हमें लड़ना, उसके पास जो है
उसके निशाना जो है सही नहीं है, मतलब बंदूक का निशाना उसका सही नहीं लगता है। इसलिए हम लोग का निशाना बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग जीत जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीका से जब युद्ध होता है तो सही बात होता है एकदम। इस तरीका से ये लोग, इनकी सेना नेपोलियन बोनापार्ट की लड़ता है कि जैसे कि एकदम सीना आगे कर करके एकदम लड़ते हैं कि उनका तो गोली लगेगा ही नहीं हमको, और ये लोग बुरी तरीका से लड़कर सामने वाला जो जो सेना था उसको हिम्मत टूट जाता है और वो लोग हार जाते हैं। तो देखिए, कोई भी युद्ध हो चाहे वह एग्जाम हो, आपको सबसे पहले खुद दिमाग में सबसे पहले उसका गेम प्लान करना पड़ता है दोस्तों। आपको दिमाग में ही सबसे पहले सफलता ढूंढ लेना है, डे वन से ही आपको डे वन से ही सोच लेना है कि अगर मैं आज से तैयारी कर रहा हूँ तो हम सफल जरूर होंगे, मेरा रिजल्ट जरूर आएगा। ये मत आपको घबराना है कि मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। तो कोई भी एग्जाम हो चाहे युद्ध हो, आपको फर्स्ट दिन ही कोई भी हर चीज़ प्लानिंग आपके दिमाग में कर लेना है आपको, कि मेरा नहीं रिजल्ट होगा तो किसी का नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार एक और कहानी है छोटा सा, कि एक ऋषि थे, वह जो है जिस जगह जाते थे वहाँ पे वर्षा कराते थे, यज्ञ कराकर वर्षा करवा देते थे। महीनों तक में वर्षा वहाँ हो ही जाती थी, जिस गांव में भी वो जाते थे। तो एक बार एक गांव में जब वो कमजोर हो गए, उनका अंत समय आ गया, तो एक ग्रामीण ने उनसे पूछा कि बाबा बताइए आप, कि आप जो है अब तो अब जा नहीं पाइएगा, तो ऐसा करिए, मेरे गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुआ है, तो आप चलिए। तो बाबा बोले कि मैं तो सक्षम नहीं हूँ, मैं अपना पुत्र को भेज देता हूँ। तो पुत्र गया बारिश कराने के लिए, लेकिन वो 10 दिन देखा, वो फिर चल आया तो बारिश नहीं हुआ तो चल आया पुत्र। तो बाबा कहे कि तुम बेटा चले क्यों आए? तो बाबा ने कहा देखो बेटा, वर्षा जो है वह हम नहीं कराते हैं, बल्कि जब तक यज्ञ हम करते रहते हैं कि जब तक वर्षा ना हो जाए, ठीक है, तब तक हम यज्ञ करते रहते हैं। कभी 10 दिन में ही वर्षा हो जाता है, कभी 20 दिन लग जाता है बारिश आने में, कभी महीनों लग जाता है। तो हम तब तक यज्ञ करते रहते हैं जब तक बारिश ना आ जाए। ठीक उसी प्रकार आप लोग को भी जब तक तैयारी करते रहना होगा तब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको भी सेम उस बाबा की तरह ही करना होगा अपने जीवन में अथक प्रयास, जब तक कि आप सफल नहीं होते। तैयारी हमेशा करते रहेंगे आप जब तक कि आप सफल ना हो जाए दोस्तों। इन्हीं बातों को साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जल्द हम कुछ नए एक मोटिवेशनल तो मैं हूँ नहीं दोस्तों, ऐसे ही आज मन में कुछ हुआ कि एक वीडियो कुछ अलग डाला जाए। तो चलिए, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे दोस्तों। मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बना रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।